परमेश्वर आपके संग में है, वो आपसे बातचीत कर रहा है, लगातार वो आपसे बातचीत कर रहा है। आप जब दुखी होते हैं तो निश्चय प्रभु आपसे बातचीत करता है। जब आप हताश होते हैं तो प्रभु आपसे बातचीत करता है, क्योंकि वो आपका पिता है। वो डेली आपसे अपने बच्चों से बात करता है। जैसे आप जब उत्पत्ति की घटना में हम पढ़ेंगे तो आदन की वाटिका में परमेश्वर प्रति शाम ठंडे समय में लिखा है परमेश्वर बात करने के लिए आदम से आता था। तो आज आपसे भी बात कर रहा है। ये टाइम है, आप जब उससे बुलाएंगे वो आपसे बातचीत करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कहीं भी मानसिक तनाव में हैं या किसी भी प्रॉब्लम में हैं, परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि वो पिता है, निश्चय अपने बच्चों से बातचीत करना चाहता है। बशर्ते आपको इन टाइमों में धैर्य रखना है, हिम्मत रखना है, परमेश्वर के आत्मा में चलना पड़ेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि बहुत सारे लोग हताश हो रहे हैं, बहुत सारे लोग नर्वस हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का जिंदा कलाम नहीं है, उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, जिससे वो हताश हो जाते हैं। उनको हिम्मत देने वाला वचन उनके पास नहीं है, जीवन देने वाला वचन उनके पास नहीं है। शायद वो अभी भी विश्वास में आए हैं, या अभी विश्वास किए हुए कुछ ही महीने हुए हैं, या आप विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हताश नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर आपको सही समय पर सारी चीजें प्रदान करेंगे। देखिए, पूरा पृथ्वी उसकी महिमा से भरपूर है, पूरा सृष्टि उसकी महिमा से भरी हुई है। जब वो पेड़ पौधे को ध्यान रखता है, उन शोषणों का ख्याल करता है, उन कौवे को, उन पशु पक्षियों का ख्याल करता है, तो वो आपका हमारा क्यों ख्याल ना करेगा? करेगा। आमीन बोलिए ऊंची आवाज में। वो करेगा, हमारा ख्याल करेगा, आपका ख्याल करेगा, क्योंकि हम आप उसके बच्चे हैं, हम सब आप उसके बेटे और बेटियां हैं। तो आज हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। जो वचन है उसका एक अभिषेक आपके जीवन में आज जाएगा, और परमेश्वर आपको आज आशीषित करेंगे और अनुग्रहित करेंगे। तो आज हमारे साथ आप पहले पतरस की किताब से आज हम पढ़ेंगे आपके लिए। तो जो पहला पतरस हमारे साथ आप लोग खोलिए। जो पतरस ने, जो यीशु मसीह का चेला है, वो यीशु मसीह के साथ रहते हुए अपने अनुभवों को आत्मा में लिख पाया है कि वो प्रभु के साथ था, तो क्या क्या वो चीज़ों को देखा है, क्या क्या वो सुना है अपने जीवन में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे पहला पतरस और पहले अध्याय और उसके 3 पद से हम आपके लिए पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुने। पहले पतरस की किताब पहला अध्याय और 3 पद से आप हमारे साथ बाइबल खोल सकते हैं। और आज महत्वपूर्ण बातों के विषय में प्रभु आपको बताएगा। आज आपकी नर्वसता को दूर करेगा, आज आपके अंदर के भय को प्रभु दूर करेगा, आपके अंदर के उस कमजोरी को प्रभु आज दूर करेगा। आमीन। यहाँ पे लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन शायद आपके लिए जरूरत होगी आज, इसलिए प्रभु ये वचन हम सब के लिए दे रहा है। ये वचन की जरूरत है इस टाइम में, क्योंकि हमें जब भी हम देखते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, तो जब जिन भक्तों को परमेश्वर की जरूरत पड़ी तो प्रभु अपना वचन भेजता है। जैसे यशायाह के पास वचन भेजा, यिर्मयाह के पास वचन भेजा, जकरिया के पास वचन भेजा, तो अपने लोगों के पास उसने वचन भेजा, और उस वचन के माध्यम से प्रभु उनसे बातचीत किया है और उनके जीवन को सही लाइन पे लेके आया है और भविष्य की दशा को सुधारा है। तो आज मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आपके लिए है। क्या आप विश्वास करते हैं? तो जरूर आप कमेंट में इसको लिखते जाइए। क्या आप विश्वास कर रहे हैं? यस, परमेश्वर ये आज आपके लिए लेके आया है एक जीवित आशा। हाथ उठा के बोलो, एक जीवित आशा है हमारे लिए, और एक जीवित आशा यीशु मसीह हमारे लिए दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से
जी उठने के द्वारा, हाँ, यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। आमीन बोलिए, हालेलुया। बोलिए हमारे साथ, हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। आपकी आशा मरी हुई नहीं रहेगी, आपकी आशा जिंदा हो उठेगी इस आधार पर कि आपका मसीह मर करके जिंदा हुआ है। आमीन, हालेलुया। आपका मसीह जो है मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा जो आपकी आशा है, आज वो भी आपकी आशा जिंदा हो जाएगी एक नए जन्म के लिए। हालेलुया, एक नए जन्म के लिए। जो जन्म पा रहा है वो जिंदगी पा रहा है। आत्मिक रीत से यदि हम मरे हुए हैं, हमारे पास आशा मरी हुई है, तो आज इस यीशु मसीह के मरे हुए और जी उठने के द्वारा पतरस कहता है, अपनी बड़ी दया से परमेश्वर ने हमें एक जीवित आशा के लिए नया जन्म दे दिया है। आमीन। हम एक नए जन्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हमें एक जीवित आशा प्रदान की गई है, ऐसी जीवित आशा जिस पर हम लज्जित होने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपका मसीह मर करके जिंदा हो उठा है। एक ऐसी आशा हमें दी गई है जिससे, जैसे एक नया जन्म लिया हुआ संतान, जैसे एक नया जन्म लिया हुआ बच्चा, एक जीवित आशा। उस आशा को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। देखिएगा वो आशा कैसी है, वो नया जन्म कैसा है। जब हम आशा उस पर रखते हैं, हमारे अंदर एक नया जन्म आ जाता है, हम एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान बन जाते हैं, एक नया जन्म हमें मिल जाता है। तो जो इस आशा के आधार पर नया जन्म मिलता है कि यीशु मसीह मरा और फिर मुर्दों में से जी उठा है, ये एक ऐसी आशा है जो अविनाशी आशा कहलाती है। वो देखिए चौथे वचन में, अर्थात एक अविनाशी, हमें एक जीवित आशा मिली है, और वो एक जीवित आशा कैसी है? अविनाशी है, कभी न नाश होने वाली, निर्मल है, अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। आमीन, हालेलुया। हम जब उस पर विश्वास करते हैं, जब उस पर हम आशा रखते हैं, तो वो हमारी आशा खत्म होने वाली नहीं है। जो आशा आज आप रख रहे हैं, आप अपने जीवन में, वो आशा खत्म होने वाली नहीं है। वो आशा कोई खत्म नहीं कर सकता। देखो, हमें एक जीवित आशा के लिए एक नया जन्म प्रदान किया गया है। हमने जैसी यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमें एक जीवित आशा आई, और हम एक नए जन्म के द्वारा, एक नया जन्म पाए हुए बच्चे के समान, हमारे अंदर कौन सा जीवन आ गया? एक अविनाशी जीवन। देखिएगा कौन सा जीवन आ गया है, बोलिए, अविनाशी जीवन, एक निर्मल जीवन, एक अजर मिरास जो स्वर्ग में रखी है, ये प्रॉपर्टी हमारे लिए। और 5वें पद में लिखा है, जिनकी रक्षा, उस जो जीवन है जो हमारे अंदर आ चुका है, अविनाशी है, निर्मल है और अजर मिराश है, जो स्वर्ग में रखी है। प्रभु कहता है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा, देखिएगा, परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, की जाती है। आमीन, हालेलुया। आने वाले टाइम में प्रकट होगी। उसकी रक्षा कौन करता है? परमेश्वर की सामर्थ। हमारी आशा बुझे नहीं, हमारी हिम्मत नहीं जाती रहे, हमारी हिम्मत बनी रहे, हमारा भरोसा यीशु मसीह पर रहे। हमारे लिए एक अविनाशी चीज हमारे लिए दिया गया है जो कभी खत्म नहीं होगा। हम जिस पर आशा रख रहे हैं वो एक अविनाशी परमेश्वर है, वो एक पवित्र परमेश्वर है। हम एक नए जन्म पाए हुए बच्चे के समान, जो हमारा जीवन अब बन चुका है, उसकी रक्षा परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से करेगा। बशर्ते हम क्या करना, हमें सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, की जाती है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप आशा रख रहे हैं? आज आप बिल्कुल निराश ना हो। परमेश्वर आपके संग है, परमेश्वर आपके साथ साथ है। आपने जो आशा रखी है वो जीवित कर दी जाएगी,
वो मरी हुई आशा नहीं रहेगी। आप अपने जीवन में कुछ भी आशा रख सकते हैं। आगे बढ़ने की आशा, कुछ चीज प्राप्त करने की आशा, परमेश्वर के साथ अधिक संबंध बनाने की आशा, परमेश्वर से बहुत कुछ प्राप्त करने की आशा आप अपने जीवन में रख सकते हैं। वो आशा रखिए। जब आप यीशु मसीह के साथ वो आशा रखेंगे तो वो आशा जीवित आशा बन जाएगी। उसकी रक्षा परमेश्वर स्वयं करेंगे और आपकी आशा भविष्य में पूरी हो जाएगी। आशा रखिए। ये महामारी जाने वाली है, आशा चली जाए, ये महामारी खत्म हो जाएगी, आपकी आशा, हमारी आशा पूरी होगी। हम आशा रख रहे हैं कि हम फिर से एक बार मिलने वाले हैं और हम फिर मिलते रहेंगे। आमीन। आशा रखिए कि निश्चय ही ये लॉकडाउन खत्म होगा, सब कुछ इंडिया में सही हो जाएगा। आशा रखिए कि आने वाले टाइमों में हम बेहतर जीवन जिएंगे। आशा रखिए कि आने वाले टाइमों में जो नहीं मिला वो भी हमारे जीवन में मिलेगा। क्योंकि आपकी आशा कौन सी, वो आपकी आशा जीवित आशा बन जाएगी तब जब यीशु मसीह आपके साथ में होगा। आमीन बोलिए हालेलुया। आपकी जीवित आशा, वो जीवित आशा तब बन जाती है जब हम यीशु मसीह के साथ जीवन यापन करते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? 13वां वचन हम आपके लिए पढ़ेंगे। पत्रस कहता है पहले अध्याय के 13वें वचन में, इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांध, अपनी बुद्धि से कमर बांध ले। अपनी बुद्धि से क्या बांध ले? कमर बांध ले, मतलब तैयार हो जा। और कहता है सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। आमीन हालेलुया। आपको आशा तो रखनी है, पर आपके पास क्या लिखता है? बुद्धि की अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, अपनी बुद्धि की कमर बांधकर अपने आप को मतलब सुरक्षित रखना है, अपने आप को सचेत रखना। नहीं तो हम ही कहीं पाप में तो नहीं जा रहे हैं, हम कहीं गड्ढे में तो नहीं गिर रहे हैं। लिखा क्या? अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, अपने आप को तैयार करके, परमेश्वर में आशा रखकर अपने आप को तैयार करके, सचेत रह करके उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आमीन बोलिए हालेलुया। हमें मिलने वाला है। क्या आशा रख रहे हैं? आप निराश नहीं हो क्या? आप अपने घर पे जब होते हैं तो अपना टाइम व्यर्थ चीजों में लगा रहे हैं? नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, आग को बुझने मत दो। आग बुझनी नहीं चाहिए। ध्यान से सुने। जब अब्राहम अपने बेटे इसहाक को बलिदान करने के लिए जब उस पहाड़ पे लेके जा रहा था, मोरिया पहाड़ पे, तो उसने वो जब नीचे पहुंचता है तो अपने सेवकों से कहता है तुम लोग यहीं पर रुको। और अब्राहम ने अपने एक हाथ में छुरी और एक हाथ में आग, छुरी और आग लेकर के अपने बेटे इसहाक को लेकर पहाड़ पर, मोरिया पहाड़ पर चला जाता है। देखिएगा जो छुरी, जो आग है वो क्या है? ध्यान से सुनिएगा। जब आग आपके पास होली स्पिरिट रहेगी, परमेश्वर का वचन जब आपके पास रहेगा, तो ध्यान से सुनो, आप आने वाले जीवन में हर एक टाइम का मुकाबला आप सही रीत से कर सकते हैं। वो चाहे जैसा भी वक्त हो, चाहे जैसा भी टाइम हो, आप उस टाइम का मुकाबला कर पाएंगे जब आपके पास छुरी और आग होगा। बाइबल बताती है पवित्र आत्मा अर्थात और परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन जब आपके संग में है, तो ध्यान से सुनिएगा, अब्राहम वो चीज कर पाया जो आज तक कोई व्यक्ति नहीं कर पाया है सिवाय परमेश्वर के। अपना निजी पुत्र बलिदान करने के लिए उसने क्या लिया? छुरी लिया और आग लिया है। आप तैयार हो जाओ। आप अपने घरों पे हो, चर्च नहीं आ पा रहे हो, तो आप लूज मत हो। आपके हाथों में छुरी और आग होनी चाहिए, मतलब परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा से भरे रहना चाहिए, पवित्र आत्मा में मिले रहना चाहिए, पवित्र आत्मा की संगति में चलते रहना चाहिए, ताकि जो भी वक्त हमारे रास्ते पे आए, जो भी टाइम हमारे रास्तों पे आए हमारे जीवन में, हम उसका मुकाबला, उसका सामना कर सकें। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? बुद्धि से कमर कसना है, बुद्धि से कमर बांधो। ये एक तैयारी है, एक तैयारी का समय है। बुद्धि से कमर बांधो। यदि आपके पास परमेश्वर का दिया हुआ बुद्धि नहीं है तो आप गिर जाएंगे। परमेश्वर यीशु मसीह को आप नए नियम में देखते कितनी बार परखा गया, कितनी बार कर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। परमेश्वर ने वहां कौन से इस्तेमाल किया? बुद्धि का इस्तेमाल किया। कहा आपके पास सिक्का है, सिक्का लाओ, और सिक्के पे किसका निशान बना हुआ है देख करके उसने निर्णय दे दिया। ये बुद्धि का काम है। बुद्धि से कमर बांध और सचेत हो जा। उस अनुग्रह की पूरी आशा कर
वो अनुग्रह भरी आशा है। उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आमीन, हालेलुया। बस एक ही काम नहीं करना है। नीचे पढ़ेंगे 14वीं आयत, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश नहीं बनो। यदि आप प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं तो प्रभु के साथ समय बिताते जाएं। यहां पर लिखा है आज्ञाकारी बालकों के समान। कैसे? आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के जैसे नहीं बने। आप प्रभु के साथ तो हैं, लेकिन आप अपना टाइम बुरी अभिलाषाओं में व्यतीत कर रहे हैं। आप अपना टाइम बुरे बुरे पिक्चर्स देखकर व्यतीत कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं अभी चर्च नहीं जाना है तो अभी ये काम करें, अभी वो काम करें जो खुदा को पसंद नहीं है। आप अपना बुद्धि से कमर आपने नहीं कसा है, आप हार जाएंगे। आप हार जाएंगे प्रिय भाई बहनों। ये एक परख का टाइम है, अपने आप को तैयार करो। ये एक परख का टाइम है। कौन खुदा के लिए खड़ा रहेगा, कौन मसीह के लिए तैयार रहेगा। जो महीने हमारे लिए अभी अभी बंद हैं, इनमें बहुत सारे मसीही परखे भी जा रहे हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप इन टाइमों में जब चर्च नहीं आ पा रहे थे तो क्या आप परमेश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध बनाकर परमेश्वर का भय मान रहे हो? देखो, जब आप चर्च आते थे तो आपको हमेशा डेली सचेत किया जाता था। अभी आप नहीं आ पा रहे, अभी लॉकडाउन है, तो आप अपने घर पर क्या परमेश्वर का भय मानकर के वही सचेता अवस्था में क्या अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के भय में अपने आप को रख रहे हैं? क्या बुद्धि से कमर बांध करके परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, ध्यान से सुने। परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए हमें पैसे की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए हमें सिर्फ एक अच्छे मन की जरूरत है। हम उसके साथ बैठें और तमाम आने वाली ये क्या है, अभिलाषाएं, पुरानी अभिलाषाएं, जिस अभिलाषा को छोड़ करके आप मसीह को ग्रहण किया, जिस गंदगी से खुदावन यीशु मसीह ने आपको निकाला और आपको एक जीवित आशा प्रदान किया जो अनुग्रह से भरा हुआ है और आपके जीवन में मिलने वाला है, जब आपने उसको प्रदान कर लिया है तो ये जो टाइम अभी इतने महीने में महामारी का टाइम चल रहा है, इस समय आप अपने आप को खुदा के साथ, खुदावन यीशु मसीह के साथ कैसे व्यतीत कर रहे हैं? आलसी नहीं हो मेरे प्रिय भाई बहनों, आलसी नहीं बने, पर जैसे आप आते थे उससे कहीं अधिक बढ़ करके आप यीशु के साथ समय बिताएं। आप अपना टाइम बिल्कुल बर्बाद ना करें, अपना समय ज्यादा सोने में ना लगाएं, परंतु अपना टाइम प्रभु के साथ जागकर संगति में लगाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सोने का समय रात का टाइम है, परंतु दिन में आप अधिक से अधिक प्रभु के साथ बैठें। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी बैठ जाएं घुटनों के बल प्रार्थना करने के लिए। आप पढ़ सकते हैं तो बाइबल पढ़िए, परमेश्वर के साथ समय बिताइए। ये समय ऐसा है, आप अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएं, व्यर्थ नहीं गंवाएं मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि ध्यान से सुने, उसका आना बहुत जल्द है, उसका बादलों पे आना, दूसरा उसका आगमन बहुत निकट है। तो तैयारी कब होगी आपकी? ये जो हमें टाइम मिल गया, ये महामारी जो आ गया इस बीच में, इसकी वजह से हम लोग घर में हैं, सच है, लेकिन जो टाइम हमें मिला है इस टाइम को व्यर्थ नहीं गंवाएं। आप अपने घरों में रह करके किसी मनुष्य के साथ संगति करने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं, बाइबल के साथ समय बिताएं, उसके वचन के साथ समय बिताएं, क्योंकि प्रभु आज आपको एक जीवित आशा दे रहा है। आपकी आशा बुझनी नहीं चाहिए। रोमियो 5:5, आशा रखोगे तो लज्जित नहीं हो जाओगे। आप आशा जो रख रहे हो उस पर आपको लज्जा नहीं मिलेगी। लिखा क्या है? आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। पुरानी अभिलाषाओं के सदृश आप बने तो आपकी जो भी आशा आपके जीवन में है वो पूरी नहीं होगी। इसके बजाय कि आप दुख में जाएंगे, इसके बजाय कि आप बहुत संघर्ष करेंगे, आप जीवन जीने के लिए बहुत आपको कठिनाई होगी, क्योंकि आप मसीह में आने के बाद, यीशु को स्वीकार करने के बाद, उसके वचन को ग्रहण करने के बाद, नया मनुष्य बनने के बाद भी आप उन पुरानी
जो अभिलाषाएं हैं उन पर आपका ध्यान जा रहा है, उनके जैसे आप अपना जीवन बिता रहे हैं। अब आप क्या चाह रहे हैं? एक अच्छा जीवन की आशा रख रहे हैं? कभी नहीं हो पाएगा। ध्यान से सुनिएगा 15वीं आयत, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा बुलाने वाला आपका पवित्र है यीशु मसीह, वैसा तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है मेरे प्रिय भाई बनो। यदि आप अज्ञानता में आकर के संसार के पुरानी गंदगी अभिलाषाओं में आप जाएंगे तो आपकी आशा मर जाएगी। फिर आपके जीवन में जो आप आशा रख रहे हो एक अच्छे जीवन की, कभी पूरी नहीं होगी। आपको उस गंदगी से बाहर आकर के खुदावन के साथ रह करके एक आशा रखनी है और वो आशा आपके जीवन में पूरी हो जाएगी। ऊंची आवाज में आमीन बोलिए। हालेलुया। वो आशा पूरी हो जाएगी। आपको इस टाइम में धीरज रखने की जरूरत है। बोलिए धीरज रखने की जरूरत है। सब लोग हमारे साथ बोलिए धीरज धरने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, आगे पढ़ेंगे पहला पत्रस चौथा अध्याय और उसका 12वां वचन। 12वां वचन हम आपके लिए पढ़ेंगे। 4 अध्याय 12वां वचन पहला पत्रस। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। 13वीं आयत, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, किसके दुखों में? मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो। आमीन, हालेलुया। यदि आप खुदावन के साथ में रहकर दुख को झेलते, खुदावन के साथ में रहकर कष्ट को आप अपने जीवन में महसूस करते हैं, कष्ट आता है, तो ध्यान से सुने, वो जो महिमा प्रकट होने जा रही है वो एक बड़ी महिमा है जिसमें आप आनंदित होने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। और देखिएगा 14वीं, फिर यदि मसीह के नाम से तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने का दुख ना पाए। 16वीं, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप मसीह के कारण दुख उठा रहे हैं इसलिए निराश हैं? आप निराश मत हो। आप सच्चाई के कारण दुख उठाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है। खुदावन की महिमा आप में प्रकट होगी यीशु मसीह के नाम में। आप तो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, आप व्यभिचार तो नहीं कर रहे हैं, आप चोरी तो नहीं कर रहे हैं। सजा किसको दी जाती है? जो बुरा काम करता है वो राइट सजा है, परंतु जो अच्छा काम करता है और उसे सजा मिलती है, वो परमेश्वर की निगाह में परमेश्वर उसको अपने महिमा से भरेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को तैयार करो। आज नर्वसता जो आपके जीवन में है, जो आपके जीवन में कठिनाई है, वो सारी समस्याओं का अंत प्रभु करेंगे, पर हमें एक जीवित आशा रखनी है। हाथ उठा के बोलिए, एक जीवित आशा रखनी है। हालेलुया। एक जीवित आशा रखनी है और निरंतर हमें एक काम को करना है, निरंतर एक काम को करना है। इब्रानियों 10 अध्याय उसके 25 पद को हमें पढ़ लेना चाहिए। इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय और उसका 25 पद हमारे साथ आप लोग खोलिए जितने लोग हैं। इब्रानियों 10:25, हमें यही काम करना चाहिए इन समयों में, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। देखिएगा, एक दूसरे के साथ इकट्ठा ना होना ना छोड़ें, क्योंकि हम एक जीवित आशा हमारे पास है। जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। आमीन, हालेलुया। और अधिक यह किया करो। क्या चीज? एक साथ बैठकर प्रार्थना करना, एक साथ बैठकर परमेश्वर का वचन पढ़ना, प्रार्थना में समय व्यतीत करना। दुनिया हम आप पर हंस सकती है, हमारी निंदा कर सकती है, या ठट्ठा में हमें मजाक हमारा उड़ा सकते हैं, पर ध्यान से सुने, मसीह का आगमन निकट है मेरे प्रिय भाई बहनों। उसका आगमन बहुत ही निकट, क्योंकि नूह के टाइम में भी ऐसा ही हुआ था। जब नूह जहाज बना रहा तो सारे लोग हंस रहे थे कि ये बालू पे जहाज बना रहा है, बरसात कभी कहीं नहीं है। पर ध्यान से सुने, वो टाइम आ गया जब परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया, और नूह जो संपूर्ण 8 फैमिली थे, 8 लोग थे, एक परिवार संपूर्ण,
बचाए गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, उन्होंने आशा रखा, और वही आशा आज हमें आपको रखना है। अंतिम दिनों में लोग हमारा ठट्ठा मजाक उड़ा सकते, लोग हम पर बहुत सारे बुरा बातें बोल सकते, हमें भीड़ों में हमारा मजाक बना सकते, लेकिन ध्यान से सुनो, टाइम आ गया कि हम लोग उठने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर अपने लोगों को उठाएंगे। इसके लिए हमें अपने अंदर एक जीवित आशा रखनी है। संसार के गंदगी अभिलाषाओं की ओर नहीं जाना है। परमेश्वर की बुद्धि से अपने कमर को कस लेना है मेरे प्रिय भाई बहनों, और परमेश्वर की आत्मा में चलते रहना है, क्योंकि वो समय निकट है कि वो हमारे आपके जीवन को आशीषित करने वाला है। वो हमें आपको छुटकारा देने वाला है मेरे प्रिय भाई बहनों। लिखा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। इसका मतलब परमेश्वर की महिमा करना नहीं छोड़ें। यदि आप अपने घर में हैं तो संपूर्ण परिवार के साथ उसका धन्यवाद करना नहीं छोड़ें। लगातार उसके साथ महिमा करते रहें। यदि आप 2 लोग हैं, प्रभु को महिमा दें। 1 लोग हैं, प्रभु को महिमा दें। लगातार उसके साथ समय बिताएं। लिखा हुआ है, जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। ज्यों उस दिन को निकट आते देखो। वो दिन आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं, वो टाइम आ गया है, वो निकट आ रहा है। त्यों और भी अधिक यह किया करो। मतलब यही करने से हमारा आपका बचाव है और आपके लोग बचेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक जीवित आशा, हाथ उठा के बोलो, एक जीवित आशा। हमारी आशा कभी बुझेगी नहीं। हम जो आशा रखते हैं उसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से होती है। जैसा अभी हमने पढ़ा, उसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से होती है। यदि हम उस आशा पर, जो उस पर आशा रखते हैं, जो अनुग्रह भरा आशा है, जैसा अभी हमने पहला पत्रस में पढ़ा है, अनुग्रह भरा आशा है और उसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से होती है। तो हमारे आपके जीवन की कोई भी आशा होगी, इस दुनिया में रह करके प्रभु उसको पूरी करेगा। आमीन बोलिए, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, निराश होने की जरूरत नहीं है, हिम्मत और धैर्य रखने की जरूरत है। वचन और पवित्र आत्मा की संगति में हमें आगे बढ़ते जाना है। हमें आगे बढ़ते जाना है मेरे प्रिय भाई बहनों। शैतान की आवाज आएगी, परमेश्वर की आवाज आएगी। संसार में 2 आवाजें आती हैं। शैतान भी बोलेगा, परमेश्वर बोलता है। आप उसमें कैसे पहचानेंगे कि ये परमेश्वर की आवाज है, शैतान की आवाज है? ध्यान से सुनिए। शैतान बहुरूपिया होता है, वो आपको फंसाना चाहता है बुरे कामों में। आप उसके फलों से पहचानो, जैसा यीशु मसीह ने कहा है। शैतान के काम आप जानते हैं क्या क्या चीजें हैं। शैतान के काम सारे परमेश्वर के विरोध में होते हैं, उल्टे होते हैं। गुनाह करना, पाप करना, गाली देना, नशा करना, चोरी करना, हत्या करना, निंदा करना, दूसरों को ठट्ठा मजाक में उड़ाना, उनको कमजोर करना, एक दूसरे को बात बोलकर कमजोर करना, निंदा करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर की आवाज सुनने की जरूरत है। इन अंतिम दिनों में यही किया करो, जैसा इब्रानियों 10:25 बता रहा है। अगर हम यही किए तो निश्चय ही हम परमेश्वर के पास हैं और प्रभु हमारी आशा को पूरी करेगा। बोलिए, प्रभु हमारी आशा को पूरी करेगा। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।